बहुत सारे इंजीनियर्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर क्या हम प्राइमेरा P6 सीख लेंगे तो क्या हम प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं। तो मेरा जवाब ये होता है कि बिल्कुल नहीं। अक्सर बेशतर हमारे जहन में ये पाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट देख के लोग प्राइमेरा P6 का कोर्स करवा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि शायद हम ये एक सॉफ्टवेयर सीख लेंगे तो हम प्लानिंग इंजीनियर बन जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि एक प्लानिंग इंजीनियर का काम क्या होता है और प्राइमेरा P6 कितने हद तक या कितने फीसद या कितने परसेंटेज तक आपको प्लानिंग इंजीनियर बनने में हेल्प करता है और बाकी कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी आपको सीखनी है एक परफेक्ट और सक्सेसफुल प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए, ताकि जिस मकसद के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को सीखते हैं वो पूरा हो। हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्लानिंग इंजीनियर स्किल सेट के ऊपर। मैं आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ स्किल का वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा कि इट्स नॉट ओनली वन थिंग यू विल लर्न और आप रातों रात प्लानिंग इंजीनियर बन जाएंगे। ये स्किल सेट है जिसमें अक्सरों बेशतर आपने देखा होगा जी के प्राइमेरा P6 का कोर्स कर लो तो आप प्लानिंग इंजीनियर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, प्लानिंग इंजीनियर का काम क्या है, मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताता चलूं कि एक जो प्लानिंग इंजीनियर होता है वो आर्टिस्ट होता है। वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे आप सिविल इंजीनियर है, MEP का प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस सेक्टर का प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, किसी भी प्रोजेक्ट को आपने तीन चीजों को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना होता है। उस प्रोजेक्ट को विद इन कास्ट या विद इन बजट आपने एग्जीक्यूट करना है। उस प्रोजेक्ट को विद इन टाइमलाइन, जो भी उसकी टाइमलाइन असाइन है और जो भी टीम आपको दी गई है, तो इन तीन चीजों को पूरा करते हुए आपने उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है। इस रोल के अंदर बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सीखकर आप इन सारी चीजों को पूरा कर सकते हो? तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूं कि एक सक्सेसफुल प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज, आपके पास प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज होना चाहिए। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज के मुतालिक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं। जिस तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट चीजों को मैनेज करते आ रहे हैं, जैसे कि हमारी लाइफ के अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पैसों की मैनेजमेंट, हमें महीने के शुरू में सैलरी मिलती है और पूरा महीना जो है ना वो हम उसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, कितने पैसे कहाँ पे देने हैं, कहाँ पे मैंने अपने घर का किचन चलाना है, कहाँ पे हमने पेट्रोल के प्राइसेस को एडजस्ट करना है। और जहां तक टाइम की बात करें तो पूरे दिन को भी हम इसी तरीके से मैनेज करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का पता होना चाहिए। इसके अंदर आती है आपकी शेड्यूल मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सारी चीजें प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज कहलाती हैं। और चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम, जियोलॉजिकल, किसी भी फील्ड के साथ आपका ताल्लुक है, ये जो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है ये सेम रूल्स, सेम कॉन्सेप्ट्स के साथ हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज जो एक सक्सेसफुल प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए जरूरी है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट नॉलेज। वो क्या होता है? देखें, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आप बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, रोड के ऊपर काम कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर है तो शायद आप किसी टैंक की फैब्रिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, IT प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें मैं जिनके नाम ले रहा हूं ये प्रोडक्ट कहलाती हैं। अब ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अब इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो किन स्टेजेस से गुजरकर डेवलप होगी। जैसे एक घर बनता है तो उस घर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि अच्छा जी इस घर की जगह को खरीदा जाएगा और फिर इसके ऊपर जो है वो इसकी फाउंडेशन बनेगी, दीवारें बनेगी, फिर छत बनेगी और फिर फिनिशिंग के काम होंगे और जो भी स्कोप आपको तो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कंप्लीट योर जर्नी टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल प्लानिंग इंजीनियर। तीसरी चीज इसके अंदर आ जाती है डाटा प्रोसेस सॉफ्टवेयर, जैसा कि प्राइमेरा P6। अब आपने समझ लिया कि मुझे प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का समझ आ गई, मुझे प्रोडक्ट की समझ आ गई। अब इन दोनों का जो डाटा है उस डाटा को प्रोसेस करना है आपने। हमारे जहन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम मिलियंस या बिलियंस के अंदर जो कॉस्ट होती है उसको डिफरेंट हमने वर्क्स को, पैकेजेस को असाइन करना होता है, अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना होता है, जिसको मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। तो इसके लिए हमें डाटा प्रोसेस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो कि प्राइमेरा P6 या एक्सेल की शक्ल में हमारे पास है। एक्सेल जो है वो बड़े बेसिक लेवल पे डाटा कलेक्शन मकासद के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो प्रोफेशनली एक प्लानिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे हम यहाँ पे यूज करेंगे वो प्राइमेरा P6 है। तो प्राइमेरा P6 का यहाँ पे इस्तेमाल आएगा
तीसरी पोजीशन के ऊपर। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट इन अचीविंग प्लानिंग इंजीनियर डेजिग्नेशन इज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। देखें, जो भी आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो उसके अंदर डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जिस तरह से हम एक कंट्री के शहरी हैं और हमें इस कंट्री के अंदर रहते हुए डिफरेंट तरह के कानून लॉज को फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन के कानून भी होते हैं। तो अगर प्लानिंग इंजीनियर इन कवानीन को नहीं समझेगा, फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपका प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म होगा, जब आपका काम थोड़ा हो जाएगा तो आप कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से पेमेंट्स करोगे, कितने % काम होगा तो कैसे पेमेंट्स होंगी, कौन से काम को वर्क डन कंसिडर किया जाएगा, डैमेजेस को किस तरह से कंसिडर किया जाएगा, अगर आपका प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसको किस तरह से कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझना भी प्लानिंग इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फिफ्थ and the last important thing for planning engineer to understand and to learn by any means is communication skills। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करता चलूँ और वार्न करता चलूँ। मैंने बहुत सारी कंपनीज के अंदर अपने साथ काम करते हुए लोगों को बहुत अच्छा टेक्निकली देखा है कि वो बड़े अच्छे टेक्निकली उनके पास नॉलेज था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल का नॉलेज था, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज था, उनके पास प्राइमरी P6 का बड़ा अच्छा ग्रिप थी, लेकिन they were fired. Why? Because they were not able to explain all these things in the meetings in front of stakeholders। जब आप अपने पॉइंट को, जब आप अपने नुक्ता नजर को स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं होंगे तो आपको फायर कर दिया जाएगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सपर्ट, क्योंकि जब तक आप अपने एजेंडे को, जब तक आप अपनी प्लानिंग के नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस स्टेटस को एक्सप्लेन करना होगा, जहां पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के लिए आपको पॉइंट्स जो है वो शेयर करने पड़ेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको बहुत ज्यादा यानी कि सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो कि आपको प्लानिंग इंजीनियर बनाने में एक अहम रोल अदा करेगा। सो गाइस, ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को सक्सेसफुली आपको सीखना पड़ेगा। एक कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज एंड प्राइमरी P6। इन चीजों को सीखकर आप बेहतरीन लेवल पे एक प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं और इन्हीं 5 चीजों को सीखकर फिर आप अपने आप को कह सकते हैं यस आई एम अ प्लानिंग इंजीनियर। एंड अगर आप इस प्लानिंग इंजीनियरिंग के पूरे स्किल सेट को, पूरे पैकेज को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें ये 5 चीजें आपको रियल इंडस्ट्री बेस्ड तरीके से सिखाई जाएंगी। आपको बहुत सारे कोर्सेज आपके दाएं बाएं नजर आ रहे होंगे, प्राइमरी P6 सीख लो, ये कर लो, बट लेकिन इस कोर्स के अंदर आपको बड़े ही डिटेल और प्रोफेशनल रियल इंडस्ट्री बेस्ड तरीके के साथ समझाया जाएगा कि प्लानिंग इंजीनियर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इन 5 चीजों को आप एक बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। अगर आप मेरे आने वाले सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिटेल में दिए गए लिंक को क्लिक करके आने वाले फ्री वेबिनार का पहले हिस्सा बने और फिर आप हमारे फुल पेड कोर्स को ज्वाइन करें।